गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका +1 साइंस लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 6 लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 6.5, उसको आप सोल्व करते हैं। आज पहला जो क्वेश्चन दे रखा है देखिए, इसमें पीछे की जो दो एक्सरसाइज थी उसमें वर्ड प्रॉब्लम थी वो हमने सोल्व की। अब ये जो एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ था, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। सिंपल सी एक्सरसाइज है बिल्कुल, और इसमें मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन हैं। तो आज इनको सभी को सोल्व करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 40। ये कहता है दो कंजुगेटिव नंबर लेने, इस तरह से दोनों क्या होने चाहिए ओड, और दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, और उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए 40 से लेस देन होना चाहिए। तो मैंने मान लिया, मैं इसको सोल्व करता हूं, तो यहां से मैंने मान लिया लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है मेरा x, तो सेकंड पॉजिटिव ओड, और लिखो बेटा ओड, सेकंड क्या हो जाएगा x+1, तो इसको मैंने ओड माना है तो x+1 इवन हो जाएगा, तो x+2 जो अगला है वो क्या होगा ओड। अब देखो x+2 है वो ग्रेटर देन क्या है 10, x भी क्या है ग्रेटर देन 10। इसने कहा है कि दोनों जो ओड नंबर लिए हैं वो दोनों क्या हैं ग्रेटर देन 10 है। अब कहता है कि x जो पहला लिया था और दूसरा लिया था, उन दोनों का जो सम है वो लेस देन, सम इज लेस देन इक्वल 40, सम इज लेस देन 40। उनका जो जोड़ है वो है क्या है कि 40 से कम या इसके बराबर है। तो ये कितना आ गया आपका 2x+2 लेस देन 40, 2x लेस देन 38, x लेस देन, x की वैल्यू है वो 19 से तो छोटी होगी लेकिन 10 से बड़ी है, तो क्या क्या बनेंगे मेरे जो पेयर होंगे वो क्या क्या होंगे 11, 13, 15 और 17, यानी 19 से छोटे हो गए और 10 से बड़े हो गए, तो 11, 13, 15 और 17। तो ऐसे पेयर ये पूछे थे इसने कि ओड पेयर का प्राइम लिखना था जिनका सम है वो ग्रेटर देन 10 हो बट लेस देन, जो ईच नंबर है वो ग्रेटर देन 10 होगा बट उनका सम है वो लेस देन इक्वल 40 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ये कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 11th इन द फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल। फर्स्ट टर्मिनल ने उसने कितने एग्जाम लिए, मार्क्स लिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल ने उसमें एग्जाम लिए 68 है या 62, ये है 62। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकेंड टर्मिनल, इसमें है बेटा 48। अब आगे देखो क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स इट शुड गेट इन द एनुअल सो द एवरेज इज एट लीस्ट 60। ये कहता है कि तीसरा जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें ये कितने मार्क्स ले कि उसका एवरेज है वो कम से कम कितना रहना चाहिए 60 होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनुअल एग्जाम, उसने एनुअल एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन्ड किए x। अब इनका एवरेज होगा वो क्या होगा बेटा, जैसे 3 नंबर हैं इनका एवरेज निकालूं मैं तो क्या करूंगा इनको 3 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये कहता है कि एवरेज है वो क्या होगा, एवरेज है वो एटलीस्ट कम से कम 60 होगा, यानी ये जो एवरेज है वो 60 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो 60 से ये जो एवरेज आएगा वो ग्रेटर देन या इक्वल 60 होगा, क्योंकि मिनिमम था वो कहता है एटलीस्ट कम से कम 60 होना चाहिए। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 8 और 2 10, 6 4 10 और 1 11 और प्लस x और ग्रेटर देन 60 ये 180, x ग्रेटर देन इक्वल 180 में से 110 घटाऊंगा तो 70, यानी मिनिमम उसको कम से कम उसको 70 मार्क्स चाहिए जब जो एवरेज है उसका वो क्या होगा
ग्रेटर देन 60 होगा, एटलीस्ट कम से कम क्या होगा 60। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा है वो क्या कहता है, देखो तीसरा जो क्वेश्चन है ये कहता है इन द एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोलिक एसिड इज टू कीप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री, यानी जो एसिड है वो सॉल्यूशन है वो 30 और 35 डिग्री के बीच में रखता है। और ये कहता है कि कन्वर्जन ऑफ द फार्मूला इज गिवन बाय, यानी सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो 30 और 35 के बीच में होगा। सेल्सियस का टेम्परेचर है 5/9F, C इज इक्वल टू 5/9F -30। ये दे रखा है 5/9F, ये सेल्सियस में दे रखा है। और ये कहता है ये जो टेम्परेचर है ये कहता है कि 30 से तो बड़ा है, 30 से ज़्यादा है, और सेल्सियस है यानी सेल्सियस है वो 30 से ज़्यादा है और 35 से क्या है आपका कम है। यही दे रखा है इसने कि बिटवीन 30 एंड 35, तो C की जगह ये रख दूंगा, यानी 30 लेस देन C की वैल्यू 5/9 और F -30 और लेस देन 35। ये 9 इधर आएगा बेटा तो कितना हो जाएगा 30 में 270 लेस देन 5F और -150, और इसकी 9 से करूंगा तो 9 5 45, 9 3 27 और 4 31। अब ये जो 150 है ये हटाने के लिए क्या करूंगा 270 में भी बेटा 150 को ऐड कर देता हूं, और 5F इसमें 150 ऐड करूंगा तो वो आपस में कट जाएंगे, और इधर कितना आ जाएगा 315, और उसमें भी मैं 150 को ऐड कर देता हूं तो ये कैंसिल हो गया मेरा। ये आ गया 0 7 5 12, 3 और 1 4, 420 लेस देन क्या आ जाएगा 5F लेस देन, इसको जोड़ूंगा तो 5, ये 1 6 और ये 465। अब 5 से इसको भी भाग दे दूँ, इसको भी और इसको भी, तो इस तरह से जो भी टेम्परेचर आएगा वो आप लिख सकते हो। यही पार्ट था इसका सोल्व जो करना था आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो ये कहता है इन द ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट द टेम्परेचर T in डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी x किलोमीटर नीचे जमीन का जो तापमान है वो कितना दे रखा है कि T इज इक्वल टू 30 प्लस 25 इंटू x -3, यानी ये दे रखा है। एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर, कितनी गहराई पर टेम्परेचर है वो 200 और 300 के बीच में होगा, यानी जो ये वैल्यू है ये किसके बीच में है 200 से तो बड़ी है और 300 से क्या है बेटा छोटी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा मेरा, देखो 200 लेस देन 30 और ये 25x और 25 ये 75 और लेस देन 300, ये आ जाएगा 2x और 25x और माइनस के 25x और माइनस के ये आ जाएंगे 45। अब यहाँ से प्लस का 45 इधर भी ऐड कर देता हूँ, इधर भी ऐड कर देता हूँ और इधर भी ऐड कर देता हूँ, तो ये तो कट जाएगा। ये आगे 245 लेस देन 25x लेस देन 345। अब इसको बेटा 25 से डिवाइड कर दो सारे को तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो, x जो वेरी करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो दे रखा है अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि ए मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर, उसके पास जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन वो कितना है बेटा 600 लीटर है। अब ये कहता है 600 लीटर ऑफ
ए मैन हैज 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन एसिड, यानी 600 लीटर ऐसा है जिसमें 12% क्या है, एसिड है। आगे देखो क्या कहता है, हाउ मेनी 30% ऑफ एसिड, कहता है कितना 30% एसिड वाला सॉल्यूशन इसमें मिलाया जाए, सो द एसिड कंटेंट रिजल्टिंग द मिक्सचर विल बी मोर देन, ये जो नया मिक्सचर आएगा वो 15% से तो ज्यादा होगा और 30% से लेस देन 18%, यानी 18% से क्या होगा, कम होगा। तो हमने मान लिया कि x%, लेट x% ऑफ x लीटर ऑफ 30% एसिड मिक्स्ड, हमने कर दिया भाई x लीटर है वो 30% एसिड वाला है, वो इसमें मिला दिया जाता है, तो आपका ये जो सॉल्यूशन है वो बन के क्या आएगा, 30%, x का 30% प्लस 600 का जो होगा वो कितना होगा आपका 12%, ये दे रखा है 12%, ये ग्रेटर देन होगा 15% किसका, 600, और उसमें x लीटर ये डाला था तो उसका 15% से ज्यादा होगा। और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि लेस देन 18%, ये जो 30% एसिड आया है तो x का 30%, 30/100 और प्लस 600 का अब की बार कितना परसेंट है, ये 12% वही है, तो 12%, और ये ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन होगा 18%, 600 लीटर था उसमें हमने x मिला दिया और नीचे 100। अब यहां से इसको सोल्व करके दोनों इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को, आपको x की वैल्यू बतानी है, यानी ये जो सारा रिजल्ट है ये इससे बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, 3x/10 प्लस 12×6 = 72, ये ग्रेटर देन तो होगा 15, यानी इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 15 × 600 प्लस x/100, इससे तो बड़ा होगा, लेकिन कम किससे होगा, इससे कम हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 100। अब आपको सोल्व करके इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। देखो तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 720 हो गए, और 10 से इधर करूंगा तो ये हो जाएगा, और इधर 10 से करूंगा तो ये हो जाएगा। इस 0 से ये 0 काट दी मैंने, इससे इस 0 को काट दिया। अब यहां से देखो जो मेरे पास है 10 ये आ गया, तो ये हो गए 15×6=90, यानी 15×6=90 और 2 0 ये थी तो ये लगा दिया मैंने, और प्लस 15x लेस देन, इस 10 की एलसीएम दोनों तरफ ले लूंगा तो हट जाएगा, यानी इसके साथ गुणा करनी पड़ेगी सारे के साथ 10 की। तो ये देखो कितना हो जाएगा 30x प्लस 7200, और लेस देन होगा ये कितना हो जाएगा 18×6=8×6=48, 8 एकम 6 8 48, 6 एकम 6 और 4 10, 8×6=48 4, और इसके आगे 2 0 इसकी लगा दी बेटा, और 18x। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, ये जो 15x है इसको इधर लेके जाऊंगा, यानी मेरे पास आ गया इस 7200 को इसमें से भी घटा दूं और इसमें से भी घटा दूं, तो यहां पर तो कितने बच गए 1800 प्लस 15x, इधर कितना आ गया 30x, और इधर इसमें से 7200 को घटाऊंगा तो बेटा कितना आ गया 006, यानी 3600 प्लस 18x। ठीक है, अब मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो x की निकालनी है, x किसके बीच में लाई करेगा, तो यहां से भी x हटाऊं तो क्या करना पड़ेगा 15x, इसमें से मेरे को प्लस इंटू माइनस 15x, इसमें से भी 15x को घटा दूं, इसमें से भी 15x को घटा दूं, तो ये तो देखो कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये 30 में से 15 गए तो कितने बच गए आपके 15x बच गए, और यहाँ 18 में से 15 गए तो कितने बच गए 3x बच गए। ठीक है,
अब ये जो 3x है ये इधर लेके आऊं मैं तो कितना हो जाएगा 1800 लेस देन 12x लेस देन 3600 और ये 3x है वो इसमें से घट जाएगा, यानी 12x x की वैल्यू निकालूं तो 12 से बेटा इसको भाग दे दूं, 12 से इसको और 12 से इसको, तो 12 एक कम 12 और 12 पंजू 60 और ये आ गया x और ये आ गया 12 ये 36, यानी 150 और 300 के बीच में आ जाएगा। ये आ जाएगा x लेस देन 120 और 300 के बीच में, तो 12 एकम 12 6 12 पंजू 60 ये 120 आएगा बेटा। इसको चेक कर लेना आप, कहीं पर जैसे गलती कर दी होगी 15 6 90 और 15x और 30x, ये चेक कर लेना आप। ये आपका 120 आना चाहिए। 180 को 12 से भाग देते हैं तो 12 एकम 12 6 12 पंजू 60, ये 150 आ रहा है, शायद यहाँ पर 120 दे रखा है, तो आप इस चीज़ को एक बार चेक कर लेना, बाकी तरीका आपका सेम यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो आपका क्या है और लास्ट है, वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड द नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच ऑफ रीडिंग 3 मेजरमेंट दे रखी हैं वो किसके बीच में लाई करती हैं, 7.2 और 7.8 के बीच में, और जो 3 दे रखी हैं वो क्या क्या है बेटा कि 7.48 और प्लस दूसरी है मेरी 7.85। ये कहता है जो तीसरी है वो निकालो, तो ये 7.85 और तीसरी जो है वो मैंने मान ली कि x है। अब इन तीनों का जो एवरेज है वो कहता है 7.2 से बड़ा है और 7.8 से छोटा है, तो यहाँ से इसको सोल्व करके आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो। 3 से करेंगे 6 और 7 ये 21 और ये आगे बेटा 8 और 5 13 8 4 12 और 1 13 7 7 14 और 1 15 और प्लस x और 3 से इसको करूँगा तो 8 3 24 7 21 और 2 23.4। अब 15.5 इसमें से 3 3 इसमें से भी घटा दूंगा तो 21.6 में से 15.33 घटा दूंगा बेटा और 23.4 में से भी 15.33 घटा दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी। यही मेरी क्वेश्चन ये जो लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पूरा वीडियो को देखें बेटा, कोई डाउट होता है तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दें, उसका तुरंत सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।